संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। आदि शक्ति मैया भवानी नौ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। चर्चा स्थान पे जितने गुरु भैया गुरु बहन बैठे हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। साहब भैया साहब दीदी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र को पालन करती हूँ। पहले सूत्र में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे प्रभु आप दानी हैं, मैं दया के भिखारन हूँ, झोली फैला के आपसे दया के भीख मांग रही हूँ। हे प्रभु परमपिता महादेव मुझ शिष्या पे दया करो, दया करो प्रभु, इतना दया करो मैं 3 सूत्र को पालन कर सकूं, आपके चरण में आ सकूं, जन जन में आपका चर्चा भजन फैला सकूं। प्रभु इतना दया कर दो। दूसरे विधा में है, तीसरे विधा में है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। यहीं से 3 सूत्र को बानी शिव गुरु के चरणों में रखती हूँ। बारंबार अपना देवा ही देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। चर्चा स्थान पे जितने गुरु भैया गुरु बहन बैठे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सदा स्वीकार हो। तो देखो गुरु बहन, कल मेरी बारात थी, ठीक है। तो मेरे घर में ना मेरा पति दारू पी के आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम पियो, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो अपने भगवान के चरण में हूँ और उन्हीं से कहूंगी। मैं कुछ नहीं बोला। मैं ऐसी करके बच्चों से थोड़ा मस्ती किया शिवा से और मैं सो गया। वो बोलते रह गए, खाना पीना दे दिया, मैं सो गया। सोने के बाद सब सो गए, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। केला खा लिया था फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या हुआ, मैं अपने आप से महादेव से बात करने लग गई। अपने आप में मैंने कहा, हे प्रभु एक तो मैं आपका मतलब चर्चा में जाती हूँ, भजन कीर्तन में लगी रहती हूँ, आपका ही जन जन में मैं फैलाती रहती हूँ, ऊपर से आप मेरे को दुखे दे रहे हो। तो मतलब दुख होने लगा तो मैं अपने आप से महादेव को शिकायत करने लग गई। मैं यही सोच के सोया से प्रभु आपका क्या लीला है, जिसको धन देते हो भर भर के देते हो और किसी को इतना कष्ट देते हो जो रात के नींद ही छीन लेते हो। मतलब अपने महादेव से मैं बात कर रही थी। करते करते मेरे को नींद आ गई। नींद आई। देखो गुरु बहन, चर्चा स्थान पे हूँ, मैं अपने महादेव के बारे में झूठ नहीं बोलूंगी। महादेव आए स्वयं, और किन के साथ आए, बकरी के साथ। महादेव आए और बोलते हैं से तू क्यों परेशान है, क्या चाहिए तुझे बता। मैंने कि प्रभु आप, हम तो सोचे थे स्वयं साहब भैया बोलते हैं जे तुम सिर्फ उनको हवा में पाओगी, चर्चा में जोगी के रूप में पाओगी। आप तो स्वयं त्रिशूल डमरू बकरी के साथ मेरे पास आ गए प्रभु। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो मैं रोने लग गई, उनकी पैर पकड़ के कस कस के रोने लग गई। प्रभु आप मेरे जीवन में क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है, बताऊं ना बताऊं सब आप जानते हैं। आप तो देव के देव महादेव हैं। महादेव बोलते हैं बोल तुझे क्या चाहिए। मैं उस टाइम बाबा से क्या मांगता। जिस टाइम वो आते हैं उनकी रूप ही देख के उन्हीं में हम खो जाते हैं। महादेव आए और मैंने इतना ही बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो और इतना दया करो जो कहे हाँ हम शिव के चरण में गए तो शिव हमारे गुरु हम पे दया किए, और इतना दया किए जो हम एक दूसरे को बता के एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास दिलाए। प्रभु ने मेरे सिर पे हाथ रखा। गुरु बहन मैं सपने में ही रो रही थी जो महादेव आप आए, लेकिन मैं आपके चरण में गिरी पर मांगी मैं कुछ भी नहीं। प्रभु बस ऐसी आप मेरे सर पे हाथ रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महादेव इतने पे मेरी नींद खुली। सुबह 8 बज रही थी। मैं कहा मेरे शरीर तो अब उठ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं भगवान। हे महादेव शिव गुरु मुझे दया करो, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। मैं उठ गई। उठ के फिर सर में सारा काम किया, खाना बनाया, बच्चों को खिला दिया, दोनों चले गए। उनके बाद मैं थोड़ा देर चर्चा सुनने लग गई। साहब भैया जो गुजर गए हैं उनके बारे में बता रहे थे, साहब भैया के बारे में। जो साहब भैया ने महादेव से क्या मांगा,
कुछ नहीं मांगा उनसे, बस ये बोला प्रभु आप जैसे भी हो मेरे गुरु हो, बस मैं आपको जिस भी रूप में मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है। गुरु इतना सद्बुद्धि देना और ज्ञान देना जिस सही मार्ग पे चल सकूं और दूसरों को भी सही मार्ग पे लेके सही रास्ता दिखा सकूं। तो उन्हीं का मैं चर्चा सुनने लग गई गुरु बहन। तो यही कहती हूँ, आत्मा विश्वास से अपने गुरु की ओर एक बार देखो और एक बार परम पिता महा से दया मांग के देखो, वो दया देते हैं। गुरु बहन दया देते हैं, हमारे महादेव इतना दया देते हैं ना जो हम ले नहीं पाते हैं। तो यही सपनों के द्वार में महादेव से कुछ नहीं मांग पाई, बस यही बोला, हे महादेव जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिया है, हर गुरु बहन को विश्वास दिलाओ और हर गुरु बहन के आत्मा सम्मान से विश्वास दिलाओ जो मैं तेरा गुरु हूँ और तेरे को मैं दर्शन दूंगी, लेकिन तू सही मार्ग पे चल, मेरा काज करती रह, तू दया के टेंशन ना ले, बस तू मेरा काज करती रह, काज में लगी रह, अपने आप मैं सब कुछ दूंगी। तो महादेव से यही कहते हूँ, हे महादेव जैसे मुझे दया दिए हो प्रभु, सबको देना प्रभु, सबको देना। यही है गुरु बहन, छोटा सा भजन दे रही हूँ। घरवा छोरली दुआरवा छोरली घरवा